बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद तेल की कीमतें 5 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई हैं। पीर की सुबह ब्रेंट क्रूड फ्यूचर की कीमत $1.92 2.49% इजाफे के साथ $78.93 फी बैरल तक जा पहुंची, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI खाम तेल $1.89 2.56% इजाफे के साथ $75.73 फी बैरल पर पहुंच गया। सेशन के आगाज पर दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स बिलतरतीब 81.40 और $78.40 फी बैरल की सतह को छूकर 5 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुके थे। ताहम कुछ वक्त बाद इनमें मामूली कमी आई। ये इजाफा उस वक्त देखने में आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हफ्ते के इख्तिताम पर ईरान की अहम जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इन हमलों में अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर कार्रवाई की, जिससे मशरिक वस्ता में तनाज़ा मजीद संगीन हो गया। ईरान ने इन हमलों के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का अंदिया देते हुए दिफा का ऐलान किया है। ईरान ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा खाम तेल पैदा करने वाला मुल्क है और तज्जियाकारों का कहना है कि अगर ईरान ने रद्द-ए-अमल में अपनाए हरम को बंद किया तो आलमी रसद का तकरीबन 5वां हिस्सा मुतासिर हो सकता है। अमेरिकी हमले के बाद ईरानी फर्दो जौहरी साइट की क्या सूरत हाल है? सरबराह IAEA का बयान सामने आ गया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने बताया है कि अमेरिकी हमले में अस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की सुरंग के दाखिली रास्तों को निशाना बनाया गया। इन सुरंगों को अफजोदा मवाद के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। IAEA के सरबराह का कहना था कि अमेरिकी हमलों में नतंज में फ्यूल अफजूदगी प्लांट को दोबारा निशाना बनाया गया, जबकि हमले के बाद ईरान की फर्दो जौहरी साइट पर बड़े बड़े गड्ढे देखे गए हैं। याद रहे कि इससे कबल ईरानी हुद्देदार ने दावा किया था कि तीनों मुकामात पर ऑफ साइट तबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। अमेरिकी हमले में जौहरी तंसीबात के बैरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचा। ईरानी हुद्देदार के मुताबिक अमेरिकी हमले से पहले तीनों जौहरी तंसीबात को खाली कराया गया था। निशाना बनाए गए साइट्स में कोई मुआत नहीं था जो तबकारी का बाइस बने। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की तरफ से बजट की हमायत का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार किया कि अगर ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले के नतीजा में कोई रेडिएशन लीक होता तो इसका नुकसान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसका नतीजा पाकिस्तान समेत तमाम पड़ोसी ममालिक को भुगतना पड़ता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने न सिर्फ इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत की, बल्कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार देते हुए इसे हर महाज पर शिकस्त देने का दावा भी किया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सदारत में जारी इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी मौजूद है और हमने इसे जंग के मैदान, सफारतकारी के मैदान और बयानिए के मैदान में शिकस्त दी है। इनका कहना था कि वज़ीर आज़म और सदर ने हमें जिम्मेदारी दी, हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया दुनिया भर में पेश किया। बिलावल का कहना था कि जहाँ जहाँ हम पहुंचे वहाँ सस्ती कॉपी के नुमाइंदे भी पहुंचे, मगर दुनिया ने अमन का पैगाम सुना और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। आर्म फोर्सेस के सिविल सर्विस में बगैर इम्तिहान शामिल होने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म फोर्सेस के सिविल सर्विसेज में बगैर इम्तिहान शामिल होने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोइनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने सिविल सर्विस रूल्स 1956 के सेक्शन 3 पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार वकील अली अजीम अफरीदी का कहना था कि सिविल शख्स को CSS के लिए पहले तहरीरी और फिर इंटरव्यू पास करना होता है, जबकि आर्म फोर्सेस को CSS क्लियर करने के लिए सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ता है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि आर्म फोर्सेस के अफसरान के सिविल सर्विस में आने से आपके कौन से हकूक मुतासर होते हैं। वकील ने कहा है कि FPS क्लियर करने के बावजूद भी CSS करने वालों को तहरीरी इम्तिहान क्लियर करना पड़ता है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। खबर शामिल करते हैं गुजर खान से, जहां 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। ट्रैफिक हादसे में हिसास इदारे का साबिक मुलाजिम जान की बाजी हार गया। कुएं की सफाई करते 2 मजदूर कुएं में गिर गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 1 घंटे की मेहनत से रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया, जिनमें से एक शख्स जान की बाजी हार गया। तफसीलात जानते हैं अब्दुस्तार न्याजी की इस रिपोर्ट में। GT रोड मंदरा के करीब मजदा ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में हसास इदारे का साबिक मुलाजिम मौका पर जान की बाजी हार गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त अब्दुल मन्नान के नाम से हुई है, जबकि गुजर खां के नवाई इलाका डोक नीलम में कुआं साफ करते हुए
2 मजदूर कुएं में गिर गए। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू की और 1 घंटे की मेहनत के बाद दोनों मजदूरों को जिंदा हालत में निकाला। एक शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया, जिसकी शिनाख्त 45 साला मोहम्मद अखलाक के नाम से हुई, जबकि दूसरे शख्स 42 साला मोहम्मद अदील की हालत बेहतर है। अब्दुस्तार नियाजी, पक्की खबर, गोजर खान। जामपुर शहर और गिरदनवाह में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि कारोबार शदीद मुतासिर होकर रह गया। बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी जीरन बन गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक आसिम की इस रिपोर्ट में। जामपुर शहर और गिरदनवाह में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की तवील बंदिश से कारोबारी निज़ाम ठप हो गया है। शहरी इलाकों में बिजली 4 से 6 घंटे बंद होती है, जबकि दई इलाकों उमरकोट, बागसर, सलीमाबाद, मीरापुर और शाहीवाल में 12 से 14 घंटे बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग जारी है। बिजली न होने से कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। सिटी फीडर, मीरापुर फीडर और दिलबर फीडर बंद होने के बायस बिजली की तवील लोड शेडिंग टूल पकड़ गई है। लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन बनकर रह गई है। दूसरी जानिब वापडा हुकाम का कहना है कि बिजली चोरी की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों ने वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आसम मलक, पक्की खबर, जामपुर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। शमशाबाद 15, सैदपुर में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से गर्मी और हब्स में कमी आ गई। महकमा वासा के मुताबिक नाला लई में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। बारिश के पेश नजर इंतजामात मुकम्मल है। महकमा वासा का कहना है कि नशीबी इलाकों में अमला और मशीनरी तैनात है। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज है। दूसरी जानिब कराची के इलाके आई चंद, दीगर रोड, सदर और MA जिना रोड में सुबह सवेरे बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान है। ताहम इस्लामाबाद, बलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हो सकती है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। IPL को तरजीह देने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मिचेल जॉनसन साथी खिलाड़ियों पर बरस पड़े। मिचेल जॉनसन ने अपने कॉलम में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शिकस्त पर साथी खिलाड़ियों की बॉलिंग अटैक पर तनकीद की। मिचेल जॉनसन ने अपने कॉलम में लिखा है कि हालिया बरसों में जोश हेजलवुड की फिटनेस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नेशनल ड्यूटी के लिए आने में ताख़ीर और IPL को तरजीह देने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के मुताबिक बिग फॉर बॉलिंग अटैक कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड और लिवन को हमेशा अहम नहीं समझा जा सकता। ये खिलाड़ी अगर एशियंस के मुंतज़िर हैं कि वो इनके कैरियर का अख्तिताम होगा, लिहाजा ये मुनासिब नहीं। मिचेल जॉनसन के तनकीदी कॉलम पर ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड और नेथन लिवन भी अपने दिफा में सामने आएंगे। जोश हेजलवुड ने कहा है कि हम जानते हैं हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और हमने क्या तैयारी करनी है। सख्त मुकाबले में मौसम ने ज़रूर अहम किरदार अदा किया, लेकिन मैं इस वक्त अपनी क्रिकेट से मुतालिक बड़ा रिलैक्स हूँ। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर